पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में हुई वोटिंग की गिनती में अब से 2 दिन से ही कम वक्त रह गया है और उससे पहले गड़बड़ी की शिकायत के बाद साउथ 24 परगना की 2 सीटों के 15 पोलिंग बूथ पर वोटिंग की जा रही है, यानी दोबारा वोटिंग हो रही है। अब चुनाव आयोग के आदेश पर साउथ 24 परगना जिले की मोगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर सीट के 15 मतदान केंद्रों पर फिर से रीपोलिंग हो रही है। 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत के बाद मोगराहाट वेस्ट के 11 और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग को 77 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोल कराने की रिक्वेस्ट मिली थी। आरोप यह था कि कुछ बूथ पर ईवीएम से छेड़खानी हुई तो कहीं पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई, जिसे लेकर के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग ने साउथ परगना जिले की इन्हीं 2 सीटों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है। तो साउथ 24 परगना की मोगराहाट और डायमंड हार्बर में मौजूद 15 बूथों पर यह रिपोलिंग हो रही है। मोगराहाट में 11 बूथ हैं और डायमंड हार्बर में 4 हैं बूथ जहां पर रिपोलिंग हो रही है। और रिपोलिंग में भी पहले की तरह जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। रिपोलिंग के लिए लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग पोलिंग सेंटर पर जो 15 पोलिंग सेंटर्स हैं यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और लंबी कतार आप देख सकते हैं महिलाओं की। ये महिलाओं की लंबी कतार जहां तक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल है तो ग्रामीण इलाके में आप देखिए कि बड़ी तादाद में महिलाएं निकलकर वोटिंग करने आई हैं। और अब किस्मत का फैसला भी ये कई जो वहां पर उम्मीदवार हैं उनके लिए अहम हो जाता है कि आज के दिन जो 15 बूथों पर पोलिंग हो रही है उसका नतीजा उनके जीत और हार को कई हद तक तय भी कर सकता है। और सुबह से ही दोनों सीट के सभी 15 बूथों पर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन आप देख सकते हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और बुजुर्ग वोट देने के लिए कतार में सब के सब मौजूद हैं और सुबह से ही। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साउथ 24 परगना की। और यहां पर आप देखिए कि लंबी कतारें, पुरुषों की भी कतारों में आपको दिखाई देंगी। ये पुरुष जो लगे हुए हैं अलग लाइन में और महिलाओं की भी आपने आपको कतार दिखाई है। अब साउथ 24 परगना बहुत अहम है क्योंकि आपने देखा होगा कि अभिषेक बैनर्जी ने बताया था कि डायमंड हार्बर के पत्ते पत्ते पर अभिषेक बैनर्जी का नाम लिखा है। उनका कहना है कि आज जो पत्ता पत्ता है हवा भी उनके नाम से ही बहती है। अब वहां पर 4 ऐसे बूथ हैं जहां पर रिपोलिंग हो रही है। यहां पर आपको कुछ पुलिस अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, महिला पुलिस अधिकारी हैं जो मौके पर पहुंचकर निगरानी कर रही हैं। अब डायमंड हार्बर की 4 बूथ हैं, इन चारों बूथों पर भी आप देखिए सुबह से कितनी भीड़ नजर आ रही है। हम आपको मोगराहाट की भी तस्वीर दिखाएंगे। मोगराहाट की तो 11 ऐसी बूथ हैं जहां पर वोटिंग की लिए रिपोलिंग हो रही है, यानी कि शिकायत मिली थी 11 बूथों पर तो रिपोलिंग अब हो रही है। यहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और बाहर देखिए कि सुबह से ही लंबी कतार नजर आ रही है। और अब लोगों के मन में क्या है और क्या सोचकर वो आगे वोट करने आए हैं, इसको लेकर भी अगर कोई भी बात होती है तो हम आपको दिखाएंगे। और ये मोगराहाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर हाथ में अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के ये पुरुष और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल चुनाव आयोग से ये शिकायत कराई गई थी, रिक्वेस्ट कराई गई थी कि इन 2 सीट पर एक बार फिर से रीपोल करवाया जाए, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक टीम का गठन किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया गया कि ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर पोलिंग करवाई जाएगी। कहीं पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई थी तो कहीं पर लोगों ने ये शिकायत की थी कि चुनाव सही ढंग से नहीं हो पाए हैं और इसीलिए यहाँ पर फिर से चुनाव करवाए जाए। तो मोगराहाट की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। अब मोगराहाट के कुछ ऐसे अर्बन इलाके देखेंगे जो टाउन इलाके हैं, कुछ ऐसे जो ग्रामीण इलाके हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए कि लोगों का जो उत्साह है उस सुबह से ही देख सकते हैं आप। सुबह 7 बजे से पहले ही लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे और अभिषेक बैनर्जी का और कह सकते हैं टीएमसी का ये गढ़ है। डायमंड हार्बर की इसमें से 4 पोलिंग बूथ हैं और मोगराहाट की यहाँ पर 11 हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी 2021 में और एक बार फिर से कोशिश है अभिषेक बैनर्जी की। साउथ 24 परगना की जो 30 सीटें उन्होंने जीती थी, एक सीट जो बांगर है वो आईएसएफ के पास गई थी, लेकिन इनमें से इनकी कोशिश है कि 31 जो सीटें हैं साउथ 24 परगना की, इस पर एक बार फिर से टीएमसी का परचम लहराए। और लगातार ये दावे भी अभिषेक बैनर्जी करते रहे हैं और इस वक्त जो आप उत्साह देख रहे हैं वोटर्स के अंदर रिपोलिंग को लेकर वो भी जबरदस्त है। यानी जो अगर 93% आपने देखा था कि वोटिंग हुई या 90% से ज्यादा वोटिंग हुई सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में तो 93 तक पहुंची थी, तो वो उत्साह अभी भी रिपोलिंग में नजर आ रहा है। आइए तो आपको हम जरा बताते हैं कि किस तरह से आज इन दोनों ही विधानसभा सीट में, मोगराहाट और साथ ही डायमंड हार्बर में ये जंग जारी है। और गौर सुंदर घोष बीजेपी के यहां पर कैंडिडेट हैं मोगराहाट में और शमीम अहमद मुल्ला टीएमसी के हैं।
बिल्कुल, और इसके अलावा दूसरी सीट की भी आपको बता दें। आईएसएफ की यहाँ बता पर- दीजिएगा दीपिका। बिल्कुल, आईएसएफ की बताएं तो यहाँ पर अब्दुल अजीज अल हसन ये यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर टक्कर है, लेकिन टीएमसी का ये गढ़ है और यहाँ पर इस सीट को लेकर के टीएमसी काफी ज्यादा आश्वस्त भी रहती है अमित, कि यहाँ पर टीएमसी को कोई हिला नहीं सकता, हटा नहीं लेकिन सकता। यहाँ पर आईएसएफ उनके लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था, हालांकि आईएसएफ नहीं कर पाया था, सिर्फ एक सीट निकालने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार किस तरह के समीकरण चल रहे हैं वो टीएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आईएसएफ या सीपीएम जैसे जो पार्टी है यहां पर मुस्लिम वोट को बांट सकती है, क्योंकि इस इलाके में साउथ 24 परगना में करीब 35% मुस्लिम आबादी है। आइए अगली सीट देखते हैं, डायमंड हार्बर की। डायमंड हार्बर सीट की अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने दीपक कुमार हल्दर को उतारा और वहीं पर टीएमसी की तरफ से पन्ना लाल हल्दार उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों आप देख पा रहे हैं, दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं हिंदू कैंडिडेट्स हैं। हालांकि डायमंड हार्बर में भी एक अच्छी खासी तादाद मुस्लिम समुदाय की है और पिछली बार यहां से पन्ना लाल जीते थे। डायमंड हार्बर के 4 केंद्र हैं जहां दोबारा मतदान हो रहा है और मोगरा हाट की 11 केंद्रों पर रिपोलिंग हो रही है। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि यहां पर जो मुकाबला है मुख्यतः बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। हाँ, ये जरूर है कि आईएसएफ और जो वहां पर फुरफुरा शरीफ है उनका एक अच्छा खासा यहां पर दबदबा देखने को मिलता है। कुछ एक छोटे छोटे पॉकेट्स में जहां पर जो मुस्लिम समुदाय हैं वो फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए हैं, पीरजादा के साथ जुड़े हुए हैं। और डायमंड हार्बर के बागदाद के बूथों पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग टीएमसी के गढ़ में हो रही है, तो वोटर्स का ये कहना भी है कि दीदी वापस आ रही हैं और वहीं कुछ लोग दोबारा वोटिंग को लेकर के गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। डायमंड हार्बर की 4 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। मशीन खराब हो जाने की वजह से यहाँ पर मतदान नहीं हो पाया था, अब दोबारा से पुनर्मतदान हो रहा है। और आप देखिए सुबह से ही तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, लंबी लाइन लगी हुई है, महिलाएं भी हैं, घर से बढ़ चढ़ कर यहाँ पर वोट कर रही हैं। डायमंड हार्बर ये जो इलाका है यहाँ ये बागदा स्कूल है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। ये क्या नाम है इस जगह का? बागदा। क्यों आज दोबारा रीपोलिंग क्यों हो रही है? अब मशीन गड़बड़ हो गया तो इसलिए। हाँ, आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, यहीं पे रखा हूँ। मेरा नाम है असदुल शेख। यहाँ तो रीपोलिंग हो रही है डायमंड हार्बर में, किसका माहौल तुमको दिख रहा है अच्छा? हम लोग को तो यहाँ पर शांति माहौल है, मगर दीदी का ही माहौल है हम लोग का यहाँ पर। हम लोग तो यहाँ पर कोई कभी भी कोई गलत नहीं होता, कभी शांतिपूर्ण वोट भी हुआ था। हाँ, मशीन खराब होने की वजह से आप दोबारा वोट डालें। हमारा नाम है किशोरी पाल। किशोरी दा, मुझे ये बताइए कि इस बार क्या होने जा रहा है बंगाल में, क्या लग रहा है? बंगाल में क्या हुआ है यार, तू नहीं याद रखता ना। ऐसा लग रहा है कौन, एग्जिट पोल में तो दिखा रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। मालूम नहीं आएगा भैया, कौन आएगा क्या आएगा मालूम नहीं। अरे क्या लग रहा है आपको? नहीं मालूम। हाँ? नहीं मालूम। बोलना नहीं चाह रहे? क्या हम लोग को क्या बोलेगा, हम लोग का क्या जानता है। आपका क्या नाम है? शाकिर हसन। क्या काम करते हो? हम दर्जी का काम करते हैं। नौकरी ठीक चल रही है? ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब बढ़िया है। क्या लग रहा है, एग्जिट पोल में तो दिख रहा है कुछ और कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है, तुमको क्या लगता है? वो हमको मालूम थोड़ी है, मेरे मुंह से बोलने से हो जाएगा क्या? वो नहीं जानते, क्या रहा है माहौल, किसका पड़ रहा है? वो मालूम नहीं हमको। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? अल्फा हुसैन मोल्ला। अल्फा, इस बार क्या दिख रहा है माहौल? एग्जिट पोल तो नतीजे बता रहा है बीजेपी आ रहा है, आप लोग का एग्जिट पोल क्या कहता है? हाँ, ये एग्जिटपुर है, हमारा जय बांग्ला आएगी, ये बात। टीएमसी आएगी। दादा क्या नाम है आपका? नूर मल्ला। मत कौन, किसका पलड़ा भारी है? बल्ला अभी भी नहीं बता सकता। हमारा बांग्ला में जय बांग्ला सही लगता है, तो हम लोग को शांति चाहिए बांग्ला की। एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा है। नहीं, वो नहीं होगा। बांग्ला दीदी था, दीदी रहेगा। ठीक है दादा, क्या मेरा भी तो वही इरादा है, जुल्फिकार लग रहा है? मेरा भी तो वही लग रहा है, जो था वही रहेगा। एग्जिट पोल में सब अलग। एग्जिट पोल हम लोग गलत लग रहा है। क्या ये तो दोनों पार्टी जो बात बोल रहा है ना, एक पार्टी बोल रहा है जो किस लिए वोट दे रहा है, सरकार चेंज करने के लिए। एक पार्टी क्या बोल रहा है कि वो एसआईआर के बारे में गुस्सा आ गया इसीलिए वोट दे रहा है। लेकिन वो बात नहीं है, वोट डाल रहा है किस लिए कि मेरा नाम ना कट जाए, ये बात के लिए। हाँ, तो कौन किसका देगा वो अपना अपना बात है। अच्छा, क्या नाम है?
फर्जी मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होने जा रहा है यहाँ बंगाल में, कौन जीत रहा है? बंगाल में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को जब जिसको देना है एक ही आदमी को देना पड़ेगा, एक आदमी को देना है, हम तो दूसरा तो ही नहीं देते। एग्जिट पोल में तो दिखा रहे हैं ना कि सरकार के, एग्जिट पोल तो आपने देख ही लिया होगा आप लोगों ने। जिस पोल में देखा है तो वो एक आदमी का जो होता है उसी को हो रहा है। हमारा नाम फरीजुल है। फरीजुल, यहाँ ये मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं? हाँ, इधर मुस्लिम ही ज़्यादा है। मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है? मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है, जिसको वोट कौन किस में डाल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को मालूम है जो एक को वोट डालेगा वो ममता दीदी को, उसको छोड़कर और किसी को नहीं डालेगा। ये 100% है। हम लोग पोल में नतीजे बता रहे हैं कि ममता जीत नहीं रही हैं। नहीं, उनको क्या कौन बोल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को इधर से रिजल्ट यही होगा। डायमंड हार्बर कोई किधर कौन जीतेगा मालूम नहीं। डायमंड हार्बर को टीएमसी छोड़कर और कोई नहीं जीत पाएगा, 100% है। क्योंकि अगर थोड़ा जो भरोसा था जो दोबारा जो कर रहे हैं ना, इसके वजह से और भी नहीं। क्या कर रहे हैं? ये दोबारा आराम से वोट डाल रहे थे पहले बार, दोबारा फिर भी डाल रहे हैं। मशीन खराब हो गया? मशीन खराब थोड़ी नहीं थे, दो बार, एक बार मशीन खराब हुए थे, वो बताने के बाद तुरंत मशीन सही करके दूसरा मशीन लगा के इलेक्शन किया थे, कोई गड़बड़ नहीं हुए थे। बीच में दीपक हल्दर आए थे, आने के बाद उनको वही ने ऐसे किया है।